कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 16 अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं ए 5, 4, 2 तथा बी ऋण 1, ऋण 2, 4 को 2:3 में आंतरिक दूसरा बाह्य विभाजित करता है। तो सबसे पहले माना बिंदुओं ये जो बिंदु है इन्हीं को लिख रहे हैं हम। माना बिंदुओं ए क्या है 5, 4, 2 तथा बिंदु बी ऋण 1, ऋण 2, 4 को 2:3 में क्या जो विभाजित करता है विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो सी है और इसके निर्देशांक मान लो एक्स वाई जेड है। तो ऐसी कंडीशन में अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकालेंगे फार्मूले से। एक्स बराबर इसे हम क्या लिखेंगे एक्स बराबर इसे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बिल्कुल ठीक ऐसे ही y बराबर इसे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही z बराबर इसे m1 z प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2। इससे हम निकालेंगे। तो देखिए x बराबर इसे m1 2:3 2 गुणित x2 की वैल्यू हमारे पास है ऋण 1 प्लस m2 हमारे पास है 3, x1 हमारे पास है 5, m1 2 प्लस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऋण 2 धन 15 बटे 5 क्या आ गया 13 बटे 5 किसकी x की वैल्यू। पुनः ये तो x की वैल्यू आ गई, पुनः किसकी y की वैल्यू देखेंगे तो y बराबर इससे 2 गुणित ऋण 2 y2 की वैल्यू प्लस 3 y1 की वैल्यू 4 बटे 2 धन 3 ऋण 4 दिया 12 बटे 5। 12 में से 4 को घटाएंगे 8 बटे 5। अंतिम निकालेंगे हम जेड को 2:3 2 गुणित किसकी वैल्यू Z2 की वैल्यू। Z2 की वैल्यू आएगी 4 धन Z1 2 के बराबर 3 गुणित 2 4 दूनी 8 3 दूनी 6 बटे 5 जोड़ेंगे तो 14 बटे 5। अतः अभिष्ट बिंदु जो होगा अतः कौन सा अभिष्ट बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे पास आ चुके हैं। x का मान आया 13 बटे 5, y का मान आया 8 बटे 5 और z का मान आया 14 बटे 5। ये तो वो बिंदु थे जिसको आंतरिकता विभाजन करते हैं। अब दूसरा इसी में हमसे पूछा था बाह्य विभाजन। अनुपात वही 2:3। बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक सूत्र बदल जाएगा। x बराबर इसे क्या हो जाएगा m1 x2
माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2 y बराबर इसे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2 z बराबर इसे m1 z2 माइनस m2 z1 बटे m1 माइनस m2। तो इस तरीके से हमारे पास किसके x y z के बाह्य विभाजन के निर्देशांक आ जाएंगे। x बराबर इसे पूरी की पूरी इन्हीं वैल्यू को रखना है, लेकिन अंतर क्या आएगा, इनके स्थान पर जहाँ पर ये कौन से चिन्ह थे, धन थे, वो ऋण हो जाएंगे, ये धन ऋण में बदल जाएगा। तो x का जो मान आएगा, ध्यान से देखिए, 2 कामा ऋण 1, यहाँ धन था तो यहाँ पर कौन सा ऋण आ जाएगा, 3 गुणित 5 बटे 2 धन 3 था, ये 2 ऋण 3, ऋण 2 ऋण 15 बटे ऋण 1, ऋण 17 बटे ऋण 1 मतलब 17। पुनः देखेंगे y बराबर इसे पूरी की पूरी यही वैल्यू होगी, लेकिन यह धन किसे बदल जाएगा, ऋण में। 2 कामा ऋण 2 ऋण 3 गुणित 4 बटे 2 ऋण 3, ऋण 4 3 चौके ऋण 12 ऋण 1 बराबरी से ऋण 16 बटे ऋण 1 माना जाएगा 16। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जेड के भी निर्देशांक वही होंगे। इसी प्रकार क्या जेड बराबर इसे 2 गुणित 4 वही का वही मान, 2 गुणित 4 धन की जगह ऋण 3 गुणित 2 बटे 2 गुणित ऋण 3, 4 दूनी 8 ऋण 6 बटे ऋण 1, 8 में 6 को घटाएंगे 2 बटे ऋण 1 यानी कि ऋण 2। तो अतः कैसे बाह्य विभाजित बिंदु के निर्देशांक, बाह्य विभाजित बिंदु के अगर निर्देशांक पता करना है तो वो निर्देशांक होंगे क्रमशः क्या 17 कामा 16 कामा ऋण 2 है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।